नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप, it is also the part of continent submerged into ocean. It is also the part of continent submerged into ocean. It is also the part of continent, submerged into ocean. It is also the part of continent submerged into ocean. कॉन्टिनेंट का पार्ट है जो ओशियन में सबमर्ज्ड होता है, हैविंग स्लोप 3 to 5 डिग्री इन जनरल, 3 to 5 डिग्री, एरिया अगेन 8.5%, एरिया अगेन 8.5%, एंड डेप्थ गहराई कितना है 200 मीटर टू 2000 मीटर, बट समवेयर डेप्थ हैज बीन recorded even after 2000 meter, that is up to 3005 meter and 3700 meter टू। यह भी महाद्वीप का महासागर में निमज्जित, क्या बोला, निमज्जित भाग है ना, निमज्जित भाग है जिसका ढाल 3 से 5 डिग्री, क्षेत्रफल 8.5% या 8% है ना, इस तरह से है 8.5%, गहराई 200 से 2000 मीटर, परंतु 200 से 2000 मीटर, परंतु कुछ भागों में या कुछ क्षेत्रों में गहराई 3.5 से 3700 मीटर, 3500 से 3700 मीटर तक भी दर्ज की गई है, 3500 से 3700 मीटर तक भी दर्ज की गई है। अब दिमाग में प्रश्न ये आ रहा होगा, है ना, दिमाग में आपके ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई क्या कारण है ना, क्या कारण है कि 3700 मीटर तक गहराई है। तो एक्चुअली स्लोप जिस गहराई तक, है ना, 3 से 5 डिग्री तक का मिल रहा है, उस सभी भाग को हमने, है ना, महाद्वीपीय ढाल में कंसीडर कर लिया। अब ये भाग है कहां, तो दोबारा से बताना चाहूंगा, जो भारत का अभी आपने तटीय क्षेत्र देखा, पहले आपने नोटिस किया यहां पर, आपने नोटिस किया कि ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज एसोसिएटेड टू महाद्वीपीय छज्जा, है ना, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, एसोसिएटेड टू महाद्वीपीय छज्जा। इसके बाद का जो एरिया है ना, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं कम है,
वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? ये पोर्शन, राइट। मतलब तुरंत जो छज्जा है उसके बाद ही प्रारंभ होने वाला भाग है ये, इसी को हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। इसी कॉन्टिनेंटल स्लोप इसे ही कहते हैं। वी कॉल इट एज कॉन्टिनेंटल स्लोप। वी कॉल इट एज व्हाट? कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसे ही हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, है ना। कॉन्टिनेंटल स्लोप इसे ही हम कहते हैं। बात समझ में आई? कॉन्टिनेंटल स्लोप हम इसे ही कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। और इसकी चौड़ाई जो है अनियमित है ना। इट्स विड्थ इज इरेगुलर, है ना। इरेगुलर डिपेंड्स अपॉन टेक्टोनिक एक्टिविटीज। इट्स विड्थ इज इरेगुलर, तो खैर उसका भी था। विड्थ इज irregular based upon tectonic activities, based upon tectonic activities। इसकी चौड़ाई असमान है एवं विवर्तीय क्रिया पर एवं विवर्तनिकीय क्रिया पर, टेक्टोनिक का मतलब इसको क्या कहते हैं? विवर्तनिकीय, विवर्तनकी, है ना, क्रिया, है ना। विवर्तनिकी क्रिया पर डिपेंड करती है। विवर्तनिकी क्रिया पर डिपेंड करती है। विवर्तनिकी क्रिया पर डिपेंड करती है, राइट।